अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इस लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम देखेंगे, उसकी वर्किंग को एग्जांपल के साथ समझेंगे और लास्ट में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। इंसर्शन सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट की एग्जांपल आप डेली लाइफ से हम इसको यूँ ले सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे आप डेक के कार्ड्स को सॉर्ट करते हैं। डेक के कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप उन्हें सपोज करें आपके हमने टेबल पे पड़े हैं विद हेड्स डाउन, तो आप एक कार्ड पिक करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, उस कार्ड को का नंबर देखते हैं, फिर दूसरा कार्ड पिक करते हैं और उस दूसरे कार्ड को अपने पहले वाले कार्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो पहला आपने जो अभी दूसरे नंबर पर कार्ड पिक किया वो छोटा है तो हम उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं और इसी तरह से हम कंटिन्यू रखते हैं और बाद में आने वाले कार्ड भी हम सारे तरतीब से अपने हैंड में जो है वो रखते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल मेथड पे काम करता है। इसमें जिन नंबर्स को हम सॉर्ट करते हैं उन नंबर्स को हम कीज़ बोलते हैं, यानी जो नंबर हम सॉर्ट करने वाले होंगे उस नंबर को हम की बोलेंगे। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होती है और इसे हम अडॉप्टिव मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने स्टेप्स को, अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करता है जैसे जैसे ये वर्किंग करता है। और अगर आपने जो लिस्ट उसको दी है सॉर्ट करने के लिए एग्जांपल के तौर पे इस एल्गोरिथम को, और अगर तो वो आधी लिस्ट पहले से सॉर्टेड है तो उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की निस्बत जो है ज़्यादा बेटर है। ये आपके सामने एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम ये वर्क किस तरह से करता है, हमारा काम एक्चुअली एनालिसिस करना है ताकि हम देख सकें कि एल्गोरिथम की वर्किंग के थ्रू वो काम असल में किस तरह से कर रहा है। इसकी हम तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये एल्गोरिथम जो है ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एरे है जिसमें कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर्स तमाम अनसॉर्टेड है। हम इसमें से फर्स्ट नंबर को पिक करते हैं और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा सॉर्टेड है। और उसके बाद हम सेकंड नंबर लेते हैं और उस सेकंड नंबर को फर्स्ट वन के साथ कंपेयर करते हैं, यानी सॉर्टेड सेक्शन जो हमने सिलेक्ट किया उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमने ये देखा कि जो सेकंड एलिमेंट था 2 वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, यानी 9 से छोटा है। तो पोजीशन के लिहाज से 2 की पोजीशन जो है वो 9 से पहले होनी चाहिए। तो हमने 2 वाला कार्ड बाहर निकाला है और उसे 9 के साथ कंपेयर किया है और 9 की प्लेस पे उसे हमने प्लेस कर दिया और इस तरह से ये दो नंबर जो है हमारे शॉर्ट हो गए। फिर हम थर्ड नंबर पे करते हैं 7, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे बाकी पिछले नंबर्स के साथ, 9 के साथ कंपेयर करेंगे। हमने देखा कि 9 बड़ा है, 7 छोटा है। और फिर हमने 2 के साथ कंपेयर किया, हमने देखा 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो यानी 7 के कार्ड को दोनों के बीच में आना चाहिए, तो इसे हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसी तरह से फिर हमने 5 पे किया, 5 को बाकी तमाम पिछले नंबर के साथ कंपेयर किया, 9 के साथ, 7 के साथ, 2 के साथ, और हमें ये पता चला कि 5 की पोजीशन जो है वो 2 के बाद होनी चाहिए, तो 5 को हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया। और इस तरह से फिर हमने पिक किया नेक्स्ट नंबर 1, इसको कंपेयर किया बाकी तमाम नंबर्स के साथ और ये हमें पता चला कि बिल्कुल बिगिनिंग में होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर 4 पे किया, इसको बाकी सबके साथ कंपेयर किया और इसकी पोजीशन हमें पता चली कि 2 और 5 के दरमियान में होनी चाहिए, वहाँ पर हमने इसे प्लेस कर दिया। फिर हमने सेकंड लास्ट नंबर 3 पे किया, इस सबके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने देखा कि इसकी पोजीशन जो है वो 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए, तो हमने इसे वहाँ पे प्लेस कर दिया। लास्ट नंबर हमने 6 पे किया और इसने बाकी तमाम नंबर्स के साथ कंपेयर किया और हमें ये पता चला कि इसकी पोजीशन 5 और 7 के दरमियान में होनी चाहिए, वहाँ हमने इसे प्लेस कर दिया और हमारी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो गई। तो ये जिस तरह से सॉर्टिंग इस एल्गोरिथम ने की है, हम वो देख रहे हैं कि हमारी जो डेक की एग्जांपल है, डेक कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन्हें सॉर्ट किया गया है। तो पूरी वर्किंग में हमने असल में किया है कि हमने एक कार्ड को सिलेक्ट किया, उसे कंपेयर किया, शिफ्ट किया और इंसर्ट किया। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। ये एल्गोरिथम में लूप के लिहाज से जो है एक्सप्लेन की गई है। लेट्स सपोज हम लूप में, फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, और 4 हम ले लेते हैं 1 to 4, और 4 जो है वो लास्ट एलिमेंट होगा। इसमें हमारे पास अगर हम i इज इक्वल टू 1 लेते हैं
उसमें हमने कंपेयर किया कि जी 11 जो है वो छोटा है 12 से, तो इसका मतलब ये है कि 12 को बाद में आना चाहिए सेकंड पोजीशन पर, 11 को पहले आना चाहिए, तो हमने उसे स्वैप किया या यूँ कह लें कि शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह से बाकी सारी वर्किंग जो है वो चलती है। और ये भी एक और एग्जांपल है जो इसी एल्गोरिथम पर वर्क कर रही है। इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करने का बेस्ट टाइम्स क्या होते हैं? व्हेन द डाटा सेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल। जब हमारे पास डाटा सेट स्मॉल होगा, इंसर्शन सॉर्ट बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा। व्हेन यू वांट अ क्विक इजी इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको क्विक इजी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यानी कोई डिफ़िकल्ट कोड नहीं चाहिए आपको इंसर्ट करने के लिए या सॉरी इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी ईजी है, इसकी कोडिंग आसान है। जब डाटा सेट जो है वो तकरीबन मोस्टली सॉर्टेड हो, आपको सिर्फ एक दो नंबर्स को सॉर्ट करना हो, ऐसे में ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। जिस एग्जांपल में यहाँ पर जस्ट दिखाया हुआ है कि 1 2 4 6 3, सिर्फ आपको 3 की पोजीशन और 2 की पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। वर्स्ट टाइम इसकी हमारे क्या पास क्या होगा कि अगर हमारे पास डाटा सेट बहुत बड़ा है, तो इसका हमारे पास रनिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। और इसी तरह से व्हेन डाटा सेट्स आर कम्प्लीटली अनसॉर्टेड, जब डाटा सेट बिल्कुल अनसॉर्ट होगा, उसमें कुछ भी जो है पहले सॉर्टेड नहीं होगा, तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है उसका टाइम कंज्यूम होगा एल्गोरिथम में। एडवांटेज इसकी हमारे पास ये है, गुड रनिंग टाइम फॉर ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरेज। ये पिछले वाले सिंपल इम्प्लीमेंटेशन स्टेबल होता है। स्टेबल से मुराद ये कि डज नॉट चेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद इक्वल कीज। दो नंबर्स हैं, यानी 1 और 1, 1 दो टाइम अगर रिपीट हुआ है एरे के अंदर, तो ये उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता, ये बस 1 को 1 के साथ प्लेस कर देता है। डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास अगर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका एफिशिएंसी जो है इसकी कम होगी, जिस तरह पीछे हमने देखा अभी वर्स्ट केस में। जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी, प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती जाएगी। Insertion sort needs a large number of element shifts and scale over to comparisons in worst and average case। ये हमारे पास यहाँ एनालिसिस में हम देखते हैं कि किस तरह होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है। वो उसकी वजह ये कि एज इट डज नॉट रन ऑन प्रेजेंट preset conditions using for loops, but instead it uses the one while loop which avoids extra steps once the array gets sorted. Even though insertion sort is efficient, still if we provide an already sorted array to the insertion sort, it will execute the outer loop। पिछले एल्गोरिथम में हमने देखा कि सबसे बाहर हमारे पास आउटर लूप लगी हुई है और उसके बाद अंदर वाइल लूप लगी हुई है। हम एनालाइज ये कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास इंसर्शन सॉर्ट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, एरे ऑलरेडी ऑलमोस्ट सॉर्टेड भी है, तब भी आउटर लूप तो लाजमी चलनी है, जिसमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, जो कि हमारा क्या था, बेस्ट केस था। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, हमें ए टू जी सब नंबर्स को सॉर्ट करना है। ऐसे में हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में, वो एन स्केयर होगी, क्वाड्रेटिक होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।